हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली दोपहर के 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। 3 बज चुका है, क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। हालांकि जो जो क्वेश्चंस है वो जीके का क्वेश्चंस है कि परसों की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें मैंने 25 जनवरी लिख दिया, जबकि आंसर है आपका 24 जनवरी। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों उस क्वेश्चंस को सही कर लीजिएगा। हालांकि उस क्वेश्चंस की जा करके मैंने वहां पर कमेंट भी पिन कर दिया है। ठीक है, और जो जीके की नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी वहां पर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड दिला दूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया और वहां भी मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी बताइए कि आषाढ़ किस प्रकार से लिखा जाता है, सही शब्द हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का? बिल्कुल ठीक, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आषाढ़ आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द को चुनना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है 42। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अशुद्ध शब्द, देखो शुश्रूषा जो है वो एक अशुद्ध शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुश्रूषा किस प्रकार से लिखा जाता है वो मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। सा सपेरी की जगह सा संयम वाला आएगा, बाकी सब सही है, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा स्पर्धा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वंध्या, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 से 46, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। थान, स्थान, स्था और स्नान, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 45 का, जल्दी बताइए। स्नान, स्नान जो है वो एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपको वही करना है, जल्दी बताइए। 46 में कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, जल्दी बताओ। दीपावली, ये जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 से 48 आपको क्या करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। अभी तत्सम था, अब तद्भव आ गया। 47 में तद्भव शब्द बताओ। अंत्र, अंध, अंगुष्ठ और अंडी। अंडी जो है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में भी आपको वही करना है, तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। अग्नि, उदरतन, आग या अच्चू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, आग जो है वो एक क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, जल्दी बताइए। 49, तो इस वाक्य में धीरे धीरे जो है वो एक प्रकार का क्या है, क्रिया विशेषण। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः वह असफल हो गया, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, समझ रहे। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो समझ गए ना, तो धीरे धीरे क्या है वो एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा पद प्रविशेषण का बोध कराता है, जल्दी बताइए। प्रविशेषण क्या होते हैं, देखो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं, समझ रहे। विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है, वाक्य में बड़ा शब्द जो है वो प्रविशेषण होगा, समझ रहे। क्या होगा, बड़ा शब्द जो है वो प्रविशेषण होगा, क्योंकि बड़ा जो है वो पद डरपोक विशेषता विशेषण की विशेषता बताता है। डरपोक जो है वो विशेषण है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बड़ा शब्द, यानी कि बड़ा डरपोक है वो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रविशेषण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बगैर शोषण के कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, इस वाक्य में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। बगैर शोषण के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता है, धनी नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है, जल्दी बताइए। पुराना, कसैला,
आश्वस्त और उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 52। देखो कसेला जो है ये कालबोधक विशेषण नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत पर्यायवाची शब्द युग्म को हमको चयन करना है। कमल मृणाल का पर्यायवाची ठीक है, ओस निहार का बिल्कुल ठीक है, आकाश का अब्र बिल्कुल ठीक है, गाय का द्विज ये गलत है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गाय जो है वो द्विज का द्विज का क्या नहीं होगा? पर्यायवाची नहीं होगा। गाय का अर्थ होता है, देखो गाय के पर्यायवाची होते हैं आपके गौ, व द्विज का अर्थ जो होता है वो होता है ब्राह्मण। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन के मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 54। तो मयूख जो है ये रोशनी का पर्यायवाची है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सम्मति का सही संधि विच्छेद बताइए, जल्दी बताइए। सम्मति का सही संधि विच्छेद, तो सम्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। बहुत सिंपल क्वेश्चन और मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा थोड़े समय का सुख, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रयोग का उपसर्ग बताइए कि प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द की आगे लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो प्रयोग में कौन सा उपसर्ग होगा? प्राउपसर्ग होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नजराना का प्रत्यय बताइए कि नजराना में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 59। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो नजराना में आना प्रत्यय होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना प्रत्यय नहीं लगाने में कई लोग चौथा ऑप्शन सोच रहे होंगे, जो कि गलत है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60। जल्दी बताइए भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा भानु प्लस उदय, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरपट खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। अंतरपट खुलना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेसिकली देखा जाए अंतरपट खोलने का मतलब होता है कि मतलब दिमाग से काम लेना, विवेक से काम लेना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी दी जाए तो दूसरा दूसरा ही ऑप्शन आपका क्या होगा? वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 62 में आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। 62। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? मकान की बाईं ओर सड़क है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 का कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नाक कान या कान नाक कौन सा समास है? बताया कि योजक चिन्ह आपको दिख जाए आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 64। तो देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। शब्द, और शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं वर्णमाला वाली वीडियो में, ठीक है ना? तो 64 का अगर आप देखोगे तो सही आंसर होगा डी। समझ रहे हैं ना? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि संयुक्त को जोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या होती है 44। 44 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला वाली वीडियो देख लोगे तो सारी चीजें आपको एक एक करके खुलती चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 से 66 से 67। आपको क्या करना है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अंतर अनंतर इन दोनों का अर्थ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो अंतर का अर्थ होता है भिन्नता और अनंतर का मतलब होता है बाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो आपके सामने ये रहा आसन और आसन्न। 67 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक। आसन मतलब होता है बिछौना और आसन्न मतलब होता है निकट आया हुआ। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 67 का। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताओ। 68। तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कवि का नाम लिख दें जैसे तुलसीदास तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी, लेकिन कवि लिखें तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो क्रिया का जो रूप है ना, वचन लिंग पुरुष ये सभी के कारण बदलता है। तो चौथा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
काल के कितने वेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो काल के कितने वेद होते हैं, काल के 3 वेद होते हैं, कितने, 3, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 75। अब आप सोचोगे कि 71 से 70, आप तो इसे हटा दीजिए, 75 को भी हटा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाइए 76 पे, क्योंकि 75, 71 से 75 वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके उसके अनुसार हैं, किसके, गद्यांश के अनुसार। तो जब तक आप गद्यांश नहीं पढ़ोगे तो आंसर कैसे दोगे, तो इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को हटा दीजिए, बीच के 5 क्वेश्चंस को, बाकी 76 का आंसर दीजिए कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है, 76। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 76 का, देवराज, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। यामा किसकी रचना है, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यामा किसकी रचना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 77 का, बिल्कुल ठीक, 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महादेवी वर्मा। यामा जो है वो किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, लेकिन यहाँ पर तो आपको 77 में ऑप्शन ही नहीं दिया। तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ये जो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर आप महादेवी वर्मा लिख लो, कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शंस में गलती हो, ठीक है ना। अब तो एग्जाम में भी होने लगा है, तो फिर भी ये क्या है, सेड पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। महादेवी वर्मा, यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 78, जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, पृथ्वीराज रासो, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 79, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है, 79 का, तो खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है, मेरठ क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चंस के पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो यही रहा कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको यूपी जेल वार्डर के सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, या यूपी जीके हो, करंट अफेयर्स हो, सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर मैं आप लोगों को अब डेली बेसिस पे क्विज प्रोवाइड करवाऊंगा और वहां से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों को वहां पर भी अलग से प्रैक्टिस देखने को मिलेगी स्टोरी वाली टैब में। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।